बिलासपुर जिला के नमहोल के बहादुरपुर में भी नेचर पार्क विकसित करने की तैयारियां चल रही है। जिला का पहला नेचर पार्क विकसित करने के लिए समुद्र तल से 1872 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बहादुरपुर धार को चुना गया है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट करने के मकसद से जिला प्रशासन ने वन विभाग के सहयोग से नया मास्टर प्लान तैयार किया है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी को भी शामिल कर पर्यटन की दृष्टि से पहचान दिलाने की दिशा में विभाग आगे कदम बढ़ा रहा है। नेचर पार्क डेवलप करने का प्रपोजल मिला है। वहां पर लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर की भूमि हमने सेलेक्ट कर ली है। वहां पर हम इको टूरिज्म के स्पॉट से उस एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर वॉकिंग ट्रेल्स, गजीबोस, चिल्ड्रन पार्क्स, कैंपिंग साइट्स, खाने पीने का एरिया, इस तरह का प्लान एक हमने बनाया है और इसको जैसे ही बजट का प्रावधान हो जाता है हम इस पर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही नेचर पार्क वन विभाग ने कुल्लू डिवीजन में पहले बनाए थे, उसी के तर्ज पर हम यहाँ पर बिलासपुर में भी इसको डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही बजट का प्रावधान हो जाता है हम आगे बढ़ेंगे। धर्मपुर की सहारा फाउंडेशन ने 60 साल से अधिक आयु वाले उन सभी बुजुर्गों को टिफिन बांटे जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। संस्था ने धर्मपुर क्षेत्र की 50 पंचायतों में 15,000 टिफिन बांटने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से अभी तक 35 पंचायतों में 10,000 बुजुर्गों को ये टिफिन बांटे जा चुके हैं। शेष पंचायतों में टिफिन बांटने का कार्य जारी है। 60 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग मनरेगा में मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मनरेगा मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। जब इस बात का पता धर्मपुर की सहारा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रजत ठाकुर को चला तो उन्होंने इन बुजुर्गों का सहारा बनने की सोची। सभी के साथ चर्चा करने के बाद पता चला कि बहुत से बुजुर्ग सिर्फ सुबह खाना खाकर दिन भर मनरेगा के कार्यों में पसीना बहाते हैं। वे दोपहर का भोजन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि भोजन ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता। कुछ मजदूर लिफाफे में रोटी लपेट कर ले जाते हैं। ऐसे में सहारा फाउंडेशन ने 60 साल से अधिक आयु वाले उन सभी बुजुर्गों को टिफिन बांटने का निर्णय लिया जिनके जॉब्स कार्ड बने हुए हैं। सहारा फाउंडेशन के संस्थापक रजत ठाकुर ने बताया कि धर्मपुर क्षेत्र की 50 पंचायतों में 15,000 टिफिन बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अभी तक 35 पंचायतों में 10,000 बुजुर्गों को ये टिफिन बांटे जा चुके हैं। शेष पंचायतों में टिफिन बांटने का कार्य जारी है। देखिए, मैं तो स्वयं गांव का रहने वाला हूं। मैंने देखा है, अपने गांव में भी देखा है और जगह भी हम लोग जाते रहते हैं, तो कई बार मैंने देखा कि बुजुर्ग हमारे जो 60 साल से ऊपर हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, कई 70 साल के भी हैं, 75 के भी हैं, 80 तक भी लोग जो है वो मनरेगा में काम करते हैं गांव में। तो मैंने देखा है कि कई हमारे बुजुर्ग जिनकी टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कई जगह कोई बीमार है, जो कि सुबह मनरेगा के लिए अपने घर से निकलता है। एक तो वो 1 घंटा पहले घर से निकलता है ताकि वो समय पे जो है मनरेगा में पहुंचे। जब बीच में लंच टाइम होता है आधे पौने घंटे का, तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर जाकर के घर जाकर के लंच करे और फिर जाकर के जो है लंच से जो है मनरेगा में काम करे। वो बैठे रहते हैं बेचारे, ना तो वो खाना उनको मिलता है और ना ही वो खाना खाते हैं। इसलिए उनको ये हमने ये तोहफा दिया है कि लंच बॉक्स दिया है ताकि वो अपना सुबह लंच लेके आए, रोटी अपनी सब्जी घर से लेके आए और वहीं जाकर के जो है वो अपने वहीं काम पे जो अपना लंच कर लें। उधर गांव के गरीब मजदूर को सहारा फाउंडेशन की तरफ से ये टिफिन पूरी तरह से निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। मनरेगा मजदूर उन्हें दिए जा रहे टिफिन को लेकर खासे खुश नजर आए। बुजुर्गों को बहुत सुविधा मिली, इसमें घर में जाते थे और वहीं बैठ के काम में खाना खाना ले जाना है। बाकी महेंद्र सिंह का धन्यवाद जी। बढ़िया टिफिन दिया हमारे को, तो खाना खुना ले जाने के लिए आसान रहेगा हमारे को। वैसे हम कागज में प्लेट की रोटी ले जाते हैं, इसलिए टिफिन में जाएगी हमारी रोटियां, बस। और क्या है इसमें? ये अच्छे है, मतलब पहले हम लपेट के रोटी ले जाते थे, अब जो है टिफिन में ले जाके खाएंगे अपना, और इसका धन्यवाद रजत ठाकुर का करते हैं हम। विशेष बच्चों की एकमात्र राष्ट्रीय ITI सुंदरनगर में चल रही राज्य स्तरीय महिला वर्ग की कल्चर एंड एथलेटिक मीट का समापन हुआ। समापन समारोह में तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विभिन्न गतिविधियों में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया। विशेष बच्चों की एकमात्र राष्ट्रीय
ITI सुंदरनगर में चल रही राज्य स्तरीय महिला वर्ग का कल्चर एंड एथलेटिक मीट संपन्न हो गया। प्रतियोगिता के आयोजक एवं राजकीय ITI सुंदरनगर के प्रिंसिपल आदित्य रैना ने बताया कि 3 दिनों तक चली महिला वर्ग की प्रतियोगिता में 10 जिलों की विभिन्न ITI से बच्चों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और निर्णायक मंडल के निर्णय के अनुसार जो पहले 3 स्थानों पर उम्दा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी रही उन्हें सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय ITI महिला वर्ग कल्चरल एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह के चीफ गेस्ट श्री विवेक चंदेल निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा किया गया। निदेशक तकनीकी शिक्षा विवेक चंदेल जी जो कि स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हीं के द्वारा कल्चरल जो लड़कों के हमारी गेम्स हैं उसमें करवाने की शुरुआत इस साल से की गई और लड़कियों में एथलेटिक्स की शुरुआत इस साल से उन्हीं के द्वारा की गई है। इसमें एथलेटिक्स में ओवरऑल विनर डिस्ट्रिक्ट मंडी रहा। स्पोर्ट्स और बेस्ट एथलीट का अवार्ड वंदना चौहान डिस्ट्रिक्ट मंडी से रही और कल्चरल इवेंट्स का जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो भी डिस्ट्रिक्ट मंडी को ही मिली। प्रदेश सरकार के खिलाफ हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है। मंडी बस अड्डा में हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन मंडी ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कंडक्टर यूनियन ने सरकार से मांग की है कि वेतन विसंगति को दूर करते हुए 6वें वेतन आयोग का लाभ जल्द परिचालकों को दिया जाए। HRTC कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई के सदस्य राकेश कुमार ने कहा कि वेतन विसंगति के मांग को लेकर कंडक्टर यूनियन मंडी सहित पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और गेट मीटिंग करके कई बार कंडक्टर यूनियन सरकार के पास अपनी मांगों को रख चुकी है। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर चली आ रही वेतन विसंगति जिसमें परिचालकों को लिपिक के समान वेतन दिए जाने की मांग को प्रदेश सरकार द्वारा जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से पहले लिपिक, पटवारियों, वनरक्षकों और परिचालकों को वेतन एक समान था, लेकिन 2006 के बाद विभाग ने मनमाने तरीके से कंडक्टर का वेतन संशोधित ही नहीं किया है। इसलिए कंडक्टर यूनियन सरकार से मांग कर रही है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए और उन्हें 6वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। परिचालक की तो शुरू से यही मांग है कि जो 10-300-3200 जो ग्रेड पे क्लर्क को दिया जाता था, जो 6 माह से पहले हम जो है वो क्लर्क से 100 रुपये ज़्यादा हमारी तनख्वाह थी, लेकिन 2006 में जो है वो सरकार ने हमें पीछे कर दिया। 12 के स्केल में हमें 2400 के ऊपर फीस कर दिया, परंतु अब ऐसा है कि 2400 से ग्रेड पे जो है 1900 कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो हमारी सरकार से और निगम प्रबंधन से यही मांग है कि कम से कम जो एक रूटीन प्रोसेस है उसके तहत जो है हमें ग्रेड पे और बेसिक जो है हमारी ठीक की जाए। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो है वो चक्का जाम हो, लोगों को परेशानी हो, क्योंकि जब लोग हैं तभी ट्रांसपोर्ट है, अब जब ट्रांसपोर्ट है तभी हम हैं। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हमारी मांग को जो है वो सुना जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए। इधर उप तहसील के ग्राम पंचायत बरोटी और जामला के बीच के लिए काम करने वाला संपर्क मार्ग मूसलाधार वर्षा के कारण बरोटी खड्ड में एक सड़क का भाग बहने से यातायात पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। संपर्क मार्ग का बड़ा भाग बरोटी खड्ड में आई बाढ़ की भेंट चढ़ने से अब दोनों पंचायतों का संपर्क कट चुका है, जिससे ग्रामीणों को अतिरिक्त सड़क मार्गों से होते हुए अपने कार्य को जाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत वीरवार को ग्राम पंचायत लड़भड़ोल में लगभग 100 लोगों ने अपने निःशुल्क टेस्ट करवाए। इस दौरान पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। और इसमें 40 प्रकार की जो आपकी शरीर में बीमारियां हैं उसका टेस्ट क्या होगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस एम्बुलेंस सेवा में जो टेस्ट होने जा रहे हैं वो मुफ्त है, कोई पैसा नहीं आपसे लिया जा रहा है, कोई पर्ची का पैसा नहीं लिया जा रहा है, डॉक्टर के पास आपका चेक हो रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये मुफ्त सेवा है। और भारतवर्ष में केवल अनुराग ठाकुर एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने ये एम्बुलेंस सेवा अपने हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जारी की है। तो मैंने कहा जब आपने हमीरपुर में की है तो उसका लाभ
रुद्रनगर के लोगों को भी मिले। डीजीआई मंडी रेंज मधुसूदन बिलासपुर जिला मुख्यालय पर सदर थाना के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक एसआर राणा के साथ पूरे भवन का दौरा किया और सारी व्यवस्थाओं को जांचा। इस दौरान कुछ कमियां भी पाई गई, जिन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश संबंधित कंपनी को दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की डिस्कशन की है, कुछ कोई आने वाले अरेंजमेंट्स हैं उनकी डिस्कशन की है, और इसके अलावा 2 बिल्डिंग्स को देखा है जो नई बनी है। उनमें जो कमी पेशियां हैं वो जो एजेंसीज हैं जिन्होंने बनाया है ये भवन, उनको बता दिया गया, तो जल्दी ही वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद हम बिल्डिंग को टेक ओवर करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक इस बार फौरन लेंगे। Abhilashi University, Chalchok Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission